और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जल्द ही हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। जेएमएम कोटे से मंत्रियों के नाम करीब करीब तय माने जा रहे हैं। कांग्रेस अपने कोटे के मंत्रियों के नाम पर मंथन कर रही है। कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। जल्द होगा हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार। सत्र से पहले होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। जेएमएम कोटे के मंत्रियों का नाम फाइनल। दिल्ली में मंत्रियों के नाम पर कांग्रेस का मंथन। झारखंड में हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। 9 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि सत्र की शुरुआत से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जेएमएम कोटे के मंत्रियों के नाम करीब करीब फाइनल हो गए हैं, जबकि कांग्रेस अपने कोटे के मंत्रियों के नाम पर दिल्ली में मंथन कर रही है। हालांकि अब तक नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन कांग्रेस प्रभारी का दावा है कि जब मुख्यमंत्री नाम मांगेंगे तो कांग्रेस अपने मंत्रियों के नाम भेज देगी। अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। बहुत जल्दी आप लोगों को 2-1 दिन में समाचार पूरा मिल जाएगा। आला कमान से कब बात होगी कांग्रेस का? अभी देखें, जैसे समय मिल जाएगा हम लोग बात करेंगे। इतनी देरी क्यों हो रही है? देरी कुछ नहीं है, 9 तारीख से पहले सब हो जाएगा। बिल्कुल 9 तारीख के पहले एकदम निश्चित रूप से होगा। नया फार्मूला रहेगा, पुराने फार्मूले के तहत वो सब चीजें आपको मालूम हो जाएगी और दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही होगा। 9 तारीख से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और वो टाइम और डेट मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव है। वो जब टाइम और डेट डिसाइड करेगा और अकॉर्डिंगली जितना भी वो उनको हिस्सा लेना है, जहां जहां से लेना है, उतने लोग उनको दिए जाएंगे ताकि स्मूथली झारखंड में सरकार अपना कामकाज शुरू करे। बहुत जल्द पूरी सूची आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी और शपथ ग्रहण का जो समय है वो भी निर्धारित आप लोग को करके बता दिया जाएगा। मंत्रियों के नाम पर मुहर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कई विधायक और बड़े नेता दिल्ली में हैं। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी दिल्ली में मौजूद हैं। मंत्री को लेकर कई विधायक रेस में हैं। इधर मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर बीजेपी ने तंज कसा है। एक अनार 56 बीमार वाली कहानी यहाँ हो गई है। सब लोग मंत्री बनना चाहते हैं। अब कांग्रेस में देखें तो सब लोग दिल्ली में लॉबी कर रहे हैं, लगातार वहीं बैठे हुए हैं मंत्री बनने के लिए। और कांग्रेस के बड़े नेता सुबोध कांसाय ने तो उप मुख्यमंत्री पद की डिमांड कर दी थी, जिसे जेएमएम ने खारिज कर दिया। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। 28 नवंबर को नई सरकार का गठन हुआ। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद कैबिनेट की पहली बैठक में 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विधानसभा सत्र के बुलाने का फैसला लिया गया। अब कहा जा रहा है कि अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री सत्र में शामिल होंगे, यानी सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार तय होगा। कहा जा रहा है कि पुराने फॉर्मूले पर ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। जेएमएम कोटे से 6, कांग्रेस कोटे से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनाए जाएंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर के साथ रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए इसे जरूर समझा कि जिस तरीके से शपथ ग्रहण हमने देखा मुख्यमंत्री को, और इसके बाद अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर है और यहां वो कौन से विधायक है जिन्हें मंत्री पद मिलने वाला है, इस पर लेकर लगातार बातचीत हो रही है। दिल्ली में तमाम नेताओं का दौरा हो रहा है। अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही है, कई झारखंड कांग्रेस हो या जेएमएम हो, कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। आज आप देखिए दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में भी एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में वहां पर वो बैठक होती है। मंत्री पद के नाम को लेकर वहां भी चर्चा, और ये जरूर स्पष्ट है कि विशेष सत्र से पहले ये नाम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, ये पहले ही से तय है कि इस सप्ताह में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और आने वाले सोमवार से पहला सत्र चुनाव के बाद झारखंड विधानसभा, षष्ठम झारखंड विधानसभा का होना है। और बात अगर करें कि मंत्री कौन बनेगा, तो इसमें चाहे वो प्रमंडलीय इक्वेशन हो, जातीय समीकरण हो, हर चीज पर मंथन, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, दोनों दलों की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल अभी
6 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुलाकात की। और इसके तुरंत बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस प्रभारी ने मुलाकात की है। और जितनी बातें आज झारखंड कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ हुई है उन्होंने स्पष्ट किया है। और आज मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से भी जो हिंट दिया गया है कि कल तारीख तय कर ली जाएगी कि विस्तार किस दिन होना है, इस बात की संभावना ज्यादा है कि 5 या 6 तारीख को राजभवन में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जानी है। और आज जब शीर्ष नेतृत्व के साथ झारखंड के प्रभारी और अध्यक्ष की बैठक समाप्त हो जाएगी, उसके बाद 5 निर्णय झारखंड को लेकर कांग्रेस को लेने हैं। 4 मंत्रियों का नाम और एक विधायक दल के नेता का नाम। जो चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि इस बार नेता विधायक दल को कांग्रेस मंत्रिमंडल में जगह ना दे या फिर पुरानी परिपाटी के अनुसार ही आगे चले, तो तमाम चीजों पर मंथन चल रहा है। और जो प्रतिनिधित्व की बात है तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि कांग्रेस कोटे में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल का ज्यादा जोर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, एक सवाल और है क्योंकि जब आज बातचीत हो रही थी केशव महतो कमलेश से भी दिल्ली में, तो उस दौरान भी उन्होंने ये जरूर स्पष्ट किया है कि कुछ चेहरे ऐसे जरूर थे पिछले मंत्रिमंडल में भी जिनको इस बार हार का सामना करना पड़ा। तो ये जरूर संभव है कि नए चेहरों को मौका इस बार मंत्रिमंडल में हमें देखने को मिलेगा। विपिन जी बिल्कुल, उनका इशारा साफ तौर पर था। ओबीसी कोटे से पिछली बार सरकार कांग्रेस कोटे में मंत्री रहे बन्ना गुप्ता का। बन्ना गुप्ता चुनाव हार गए हैं और जैसा मैंने कहा कि प्रमंडलीय समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण पर भी जोर होगा। तो ऐसे में ओबीसी कोटा की अगर बात आती है तो वहां पर बन्ना गुप्ता को रिप्लेस कौन करेगा, इस पर मंथन होगा। और जाहिर सी बात है उस कोटे से इस बार जो भी मंत्री बनेगा वो नया चेहरा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी ऐसे को ओबीसी कोटा से इस बार प्रतिनिधित्व मिले जो कि इस कोटे से भी आता है। उसने पिछली बार कैबिनेट में दूसरी कोटे के जरिए भी जगह पाई थी। तो बहुत तरीके की इक्वेशन है। और जो चर्चा चल रही है कि आदिवासी कोटे में मंत्री कौन बनेगा, और जहां तक बात है कि संभवतः चीजें ऑलमोस्ट कांग्रेस ने तय कर ली है। नाम मुख्यमंत्री को कांग्रेस प्रेषित करेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जैसे नाम तय हो जाएंगे राजभवन को मुख्यमंत्री सूचित करेंगे कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना किस तारीख को चाहते हैं। फिर उसी अनुरूप संभवतः इस बात की ज्यादा संभावनाएं हैं कि राजभवन के बिरसा मंडप में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। बिल्कुल विपिन, कांग्रेस का क्या कुछ समीकरण है मंत्री पद को लेकर, ये चीजें आपने स्पष्ट कर दी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जब मंत्रिमंडल की बात हो रही है तो जेएमएम इस बार काफी संख्या में सीटों के साथ, हम कह सकते हैं 34 सीटों के साथ इस बार संगठन को मजबूती देता हुआ नजर आया। और यहां पर मंत्री पद की सदस्यता और शपथ कौन लेते हुए नजर आएंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबके निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार इस बार क्या वही समीकरण दोहराया जाएगा या जो नए चेहरे हैं उन्हें मौका दिया जाएगा? इन सबके बीच जेएमएम के केंद्रीय महासचिव है विनोद पांडे, उनका भी जरूर बयान सामने आया है कि मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का एक संभावना और एक संतुलन जरूर इस बार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए आमतौर पर कोई भी मंत्रिमंडल होता है तो उसमें ये दोनों चीज को प्रमुखता से जगह दी जाती है। क्षेत्रीय संतुलन भी देखा जाता है और जातीय समीकरण भी। लिहाजा इस बार जो मंत्री परिषद का गठन होगा, हेमंत सोरेन के कैबिनेट में कौन कौन चेहरे होंगे, इसमें क्षेत्रीय संतुलन भी साधा जाएगा और जातीय समीकरण को भी आप देखेंगे कि जगह मिलता हुआ नजर आएगा आपको। तो इसको लेकर लगातार एक्सरसाइजेज हो रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में भी चीजों को साधने की कोशिश हो रही है। कई नामों को लेकर चर्चा है और कई आप देखेंगे कि इस बार चूंकि मैंडेट बड़ा मिला है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी जो विधायकों की संख्या है वो पिछले बार के मुकाबले कहीं ज्यादा है। पिछले बार 30 के आसपास विधायक जीत कर आए थे, इस बार 34 विधायकों की संख्या है। लिहाजा यहाँ भी थोड़ी मरमरी है कि किसको जगह मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। पुराने चेहरे पर पार्टी दाव लगाएगी या नहीं लगाएगी, या फिर नए चेहरे होंगे। तो देखिए पुराने चेहरे भी होंगे मंत्रिमंडल में और नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। पुराने चेहरों की अगर हम बात करें तो संथाल से जो चेहरा आता है, मुस्लिम कम्युनिटी से चूंकि एक को बर्थ मिलनी है तो उसमें हफीजुल हसन का भी नाम तेजी से आ रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। पिछली सरकार में वो मंत्री थे। इसके अलावा राजमहल सीट से एमटी राजा चुनाव जीत कर आए हैं, वो भी अल्पसंख्यक चेहरा है। उनके नाम को भी लेकर चर्चा है, लेकिन वो फर्स्ट टाइमर है। तो ऐसे में हफीजुल हसन
को लेकर लगभग चीजें तय हैं कि अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी तय मानी जा रही है। इसके अलावा महतो चेहरा, चूंकि एक बड़ा वोट बैंक झारखंड मुक्ति मोर्चा का शुरू से महतो वोटर्स रहे हैं, तो उस कम्युनिटी को भी साधना है पार्टी को, तो उसको लेकर भी कई नामों को लेकर चर्चा है। मथुरा प्रसाद महतो के नाम को लेकर चर्चा है, योगेंद्र महतो के नाम को लेकर चर्चा है, सविता महतो के नाम को लेकर चर्चा है। तब इसमें से किनकी लॉटरी लगती है, किनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, ये देखना होगा। लेकिन इन नामों को लेकर चर्चा है। अब फाइनल नाम क्या आएंगे ये आपको कुछ घंटे कह लीजिए और या कुछ वक्त और कह लीजिए, उसके बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। सुस्मिता, क्षेत्रीय संतुलन की अगर हम बात करें तो पलामू प्रमंडल से भी इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जीत कर आए हैं, भवनाथपुर से छोटे राजा जीत कर आए हैं। तो अगर उस प्रमंडल को साधने की बात आएगी तो वहां से भी एक चेहरा हो सकता है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि तमाम प्रमंडलों को भी साधना है, क्षेत्रीय संतुलन को रखना है और उसके अलावा जातीय समीकरण को भी साधना है। तो इसको लेकर ही ये सारी एक्सरसाइजेज जो है वो चल रही है। हालांकि पार्टी के जो केंद्रीय महासचिव है विनोद पांडे, उनसे जब हमारी आज बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए सब कुछ तय हो चुका है, थोड़ी बहुत औपचारिकताएं बाकी है जो पूरी कर ली जाएंगी और बहुत जल्द मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, जो चेहरा है, कौन कौन हेमंत सोरेन के सिपाही होंगे, वो लगभग तस्वीर जो है 102 दिनों में साफ हो जाएगी। यानी जो 9 तारीख से जो विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है, आप देखेंगे कि उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो जाएगा। सुस्मिता, राकेश, बिल्कुल चर्चा ये भी थी कि जो आपने भी स्टार्टिंग में इस बात का जिक्र करा कि पिछले बार के मुकाबले इस बार जेएमएम के कोटे में ज्यादा सीटें हैं, यानी कि 34 सीटें 16 कांग्रेस और 4 आरजेडी के पास है और 2 माले के पास। लेकिन जिस तरीके से अगर मंत्रिमंडल के विस्तार की हम बात करें तो क्या वो वही फॉर्मूला 2019 वाला ही हमें देखने को मिलेगा 6-4-1 का, या यहां पर कुछ बदलाव की संभावनाएं हैं? नहीं, देखिए बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है बदलाव को लेकर। जो पुराना फॉर्मूला था 2019 का, उसी को पार्टी अपनाएगी। हालांकि बीच में इस बात को लेकर चर्चा जरूर हुई, इस बात को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायकों की राय थी, कुछ नेताओं की राय थी कि 5 पर 1 वर्ष दिया जाए। लेकिन बात अब वही आ रही है कि 2019 में जो फार्मूला था उसी फार्मूले के तहत चीजें आगे बढ़ेंगी। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दबाव ज्यादा है क्योंकि कोल्हान से भी कई चेहरे जीत कर आए हैं, संथाल से भी कई चेहरे जीत कर आए हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का महागठबंधन का अच्छा दबदबा इस बार देखने को मिला है। तो ऐसे में कुछ चुनिंदा चेहरे हैं जो हेमंत सोरेन के बेहद करीबी और बेहद विश्वास पात्र माने जाते हैं और पिछली सरकारों में भी उनको मंत्री के तौर पर जगह मिली थी। तो उन चेहरों पर आप कह सकते हैं कि संभावना ज्यादा है, चाहे वो रामदास सोरेन की बात कर ले या दीपक बिरुवा की बात कर ले। ऐसे जो चेहरे हैं उनकी संभावना बहुत प्रबल बनती हुई नजर आ रही है कि उनको कैबिनेट में इस बार भी जगह जो है मिलनी तय मानी जा रही है। सुस्मिता, बिल्कुल राकेश, अब सबकी निगाह इस पर ही टिकी होगी जब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ये तमाम नाम छनकर सामने आ जाएंगे और ये देखने वाली बात कि इस बार के जो आंकड़े, जो समीकरण आईएनडीआई की जीत के हमें देखने को मिले, समीकरण के बाद किन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। शुक्रिया आपका राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम विषय पर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। मंत्रिमंडल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जरूर संभावनाएं जाहिर की जा रही है कि 2019 का फॉर्मूला ही कहीं ना कहीं यहां पर भी दोहराता हुआ हमें नजर आएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।